जब परस्पर चर्चा होती है ब्रजवासियों में और अरुण ऋषि में इसी स्थान पर बैठकर, तो ब्रज की महिमा का वर्णन करते हैं सभी ब्रजवासी। ब्रजवासी कहते हैं, ऋषिवर आप तो ऋषि हैं, सभी विदित है आपको। वस्तुतः कितनी महिमा है ब्रज की। हमारे ब्रज में ऐसा भगवान ने वहाँ कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की। भगवान ने वहाँ जन्म लिया, गौचारण किया, समीप में बैठे बालक नियमानंद के हृदय में ब्रज के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। विचार करते हैं नियमानंद, क्या अद्भुत महत्व होगा ब्रज का, क्या सुंदर दर्शन होंगे जहां पर भगवान ने स्वयं लीलाएं की हो, जन्म लिया हो। जैसे जैसे वो भगवत चर्चा परस्पर सत्संग आगे बढ़ता है, नियमानंद का ब्रज दर्शन के प्रति भाव दृढ़ होता जाता है। बोले मुझे तो ब्रज अवश्य जाना है। अपने पिता से निवेदन करते हैं, बोले पिताश्री इतनी महिमा है इस ब्रज की, तो क्यों नहीं हम ब्रज में चलकर वहां पर भगवान के दर्शन, उस ब्रज मंडल का दर्शन करना चाहिए, वहां पर निवास करने का सौभाग्य हमें मिले। सभी ब्रजवासी कहते हैं कि अभी हम दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, हम लौटकर आते हैं फिर विचार करेंगे। जब ब्रजवासी दक्षिण भारत की यात्रा करके भगवान के दर्शन करके पुनः इस क्षेत्र में आते हैं, तो नियमानंद के तीव्र आग्रह पर अरुण ऋषि और माता जयंती और बालक नियमानंद उन समस्त ब्रजवासियों के साथ उस ब्रज मंडल के दर्शन के लिए श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। जाते हैं ना हमारे यहाँ से कितने व्यक्ति जाते हैं प्रतिवर्ष। पहले वृंदावन जाते हैं, फिर वहां से आचार्य पीठ आते हैं। वो अलग से पता चल जाता है कि ये वहां से मूंगी पैठन से आए। क्या सुंदर टोपी है। ये महाराष्ट्र की विशेषता है, बड़ी सुंदर। महाराष्ट्र वाले एक बात है, टोपी पहनते हैं। नहीं पहनाते नहीं है, सीधे होते हैं, सरल होते हैं। ये तो मेरा अनुभव है इतने 12 वर्षों में यहाँ का। अब देखिए इतनी विशाल व्यवस्था, सुदर्शन महायज्ञ की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जहाँ पर नित्य प्रति कितने हजार, 10 से 15,000 व्यक्ति भोजन ले रहे हैं। इन सब की व्यवस्था सुचारू रूप से करना, और लगे हैं सभी मुंबई ग्रामवासी, सभी साधुवाद के पात्र हैं। नियमानंद ब्रज मंडल के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं इस क्षेत्र से। साथ में ऋषि अरुण, माता जयंती दोनों साथ हैं। चिंतन कर रहे हैं, हृदय में विचार कर रहे हैं कि कितना सुंदर दर्शन होगा उस ब्रज मंडल का, श्रीधाम वृंदावन का। कितनी महत्ता है, इन ब्रजवासियों ने कितना वर्णन किया है। प्रेमन वृंदा विपिन निहार, हमारे श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज। हमारी आचार्य परंपरा तो इतनी अद्भुत है।
उनके भावों को, उनकी रचनाओं को आप सभी पढ़ें, विदित होगा कि भगवान की रसमय उपासना कैसे की जाती है। महावाणी जी का अध्ययन कीजिए। पहले तो उसका पात्र होना आवश्यक है, और उसका पात्र बन के यदि हमारे पूर्वाचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जो वाणी ग्रंथ है, जिसे हम महावाणी, जिसका समाज गायन होता है हमारे श्रीधाम वृंदावन, बड़ा सुंदर अद्भुत एक भिन्न प्रकार का रस है वो। उस समय आप जब उस समाज में बैठकर समाज को श्रवण करें ना, तो आपको लगेगा वस्तुतः हम निकुंज में हैं, हम उस पुरातन श्रीधाम वृंदावन में हैं जिस समय भगवान ने यहाँ पर लीलाएं। ऐसा समाज गायन अन्य संप्रदायों में भी होता है। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ कौन निहार। यदि भगवान भी स्वयं आपसे कहें कि उस वृंदावन से, उस ब्रज से बाहर आकर मुझे प्राप्त कर लो, तो भी नहीं। क्या रसिक जनों की है उपासना। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। कुछ भी मिले नहीं। जय श्री भट्ट धूरी धूसर तन, यह उस ब्रज मंडल में निवास मिल जाए, उस ब्रज रज को मस्तक पर चढ़ाने का सौभाग्य मिल जाए, इससे बड़ी और उपलब्धि हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं। इतनी महत्ता है। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ब्रज भूमि और कुछ अतिरिक्त नहीं, वह ब्रज भूमि भगवान स्वयं है। ब्रज भूमि मोहन है। हमारे आचार्यों ने क्या प्रदान किया है। निम्बार्क भगवान से लेकर हमारे वर्तमान आचार्य श्री तक का जो साहित्य, उसको हम यदि एक बार आलोढ़न प्रोढ़न कर ले, एक बार अध्ययन कर ले, निश्चित मानिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। गर्व है हमें। साहित्य से परिपूर्ण है हमारी निम्बार्क संप्रदाय। नियमानंद ब्रजवासियों के साथ उस ब्रजमंडल के दर्शन के लिए चले जा रहे हैं। मन में अपार प्रसन्नता है कि ब्रजमंडल के दर्शन हो। भगवान की उस सुंदर छवि को अपने हृदय में समाहित किया है नियमानंद ने। जैसा वर्णन किया संतों ने, जैसा वर्णन किया ब्रजवासियों ने, उसे सुनकर एक भगवान की सुंदर छवि नियमानंद के हृदय में समाहित हो गई। और अब तो भगवान के दर्शनों की, उस ब्रजमंडल के दर्शनों की लालसा और भी बढ़ती जा रही है। कितना सुंदर भाव है। अरे भाई, नियमानंद के साथ में यहां से हम सभी भी तो चलेंगे दर्शन के, नहीं चलोगे क्या? चलो, इतने वाहन खड़े हैं, सब बैठो, अभी रुको, 6:15 के बाद जाना है।
मन बस गयो नंद किशोर। नियमानंद के हृदय में केवल भगवान का वास हो चुका है और बस अब तो यही उत्कंठा है ब्रज में पहुंच जाए तो वहां पर निवास हो। मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। क्या है आगे? नहीं बसना चाहते हो? मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, बस गयो नंद किशोर। सभी गाइए जिसको ब्रज में निवास करना है। मैंने सुना मराठी नृत्य बड़ा अच्छा करते हैं, है ना? तो मन बस गयो नंद किशोर, गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा। चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा। भिक्षा मांग कलेवा करूंगा। भिक्षा क्या होती है? आप इस भिक्षा को अन्यथा मत लेना। हमारे जो संत रसिक जन ब्रजवासियों के घर से जो मधुकरी करते हैं, जो भगवत प्रसाद प्राप्त होता है, उस भिक्षा को मधुकरी कहा जाता है। कितनी महत्ता है ये ब्रजवासियों के उस प्रसाद का महत्व बताती है। ओ चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा। तेरे दर्श करूंगा उठ भोर, तेरे दर्श करूंगा उठ भोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो
मार्ग में क्या भगवान से निवेदन कर रहे हैं? सौंप दिया अब जीवन तो है, 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 राखो जिस विधि रखना मोह है, राखो जिस विधि रखना मोह है। मेरी मुक्ति की मिट गई तो जब एक बार ब्रजधाम का निवास मिल जाए, उस ब्रजमंडल की धूलि को मस्तक पर लगाने का अवसर मिल जाए, मेरी मुक्ति की मिट गई दौड़, मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, 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 बसा लो वृंदा
वृंदावन में, बसा लो 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 वृंदावन में। वृंदावन में वास ऐसे ही नहीं मिलता भाई। जब हम उसके योग्य होते हैं ना, और भगवान की जब कृपा होती है, श्याम सुंदर हमारे श्यामा श्याम जब वो अपना सानिध्य प्रदान करना चाहें, अपना सायुज्य प्रदान करना चाहें, अपनी सहचरिता प्रदान करना चाहें, तब हमें श्रीधाम वृंदावन का वास मिलता है। इसी प्रकार भगवान के नाम का गुणगान करते करते नियमानंद ब्रज में पहुंच जाते हैं। ब्रज में पहुंचकर श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के परम पावन तट पर कुछ समय निवास करके गिरिराज गोवर्धन पधारते हैं। गिरिराज गोवर्धन की परम पावन तलहटी बड़ा रमणीय स्थल है। अरुण ऋषि और नियमानंद यही विचार करते हैं कि अब से हम यहीं निवास करेंगे और वहीं पर आश्रम का निर्माण होता है। उस श्री गिरिराज गोवर्धन की जो तलहटी है, जहाँ पर निम्बार्क भगवान ने, नियमानंद ने अपना निवास, संप्रदाय के अनुयायी को आवश्यक है कि वो निम्ब ग्राम में जाकर निम्बार्क भगवान की तपस्थली को प्रणाम करें। नियमानंद ने अपना वहीं निवास प्रारंभ किया, भगवत भक्ति की ओर अग्रसर है। ब्रज में वास मिल गया, संतों का उपदेश प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए। उधर ब्रह्मा जी को जानकारी मिली कि भगवान के जो सुदर्शन चक्र हैं वो वर्तमान में भगवान के समीप नहीं है। वो धरातल पर कहीं पर उन्होंने अवतरण लिया है और संभवतया इस समय वर्तमान में ब्रज में कहीं पर हैं। तो ब्रह्मा जी ने इस बात की परीक्षा करने के लिए, परीक्षण क्या है, ब्रह्मा जी का स्वभाव ही ऐसा, ब्रह्मा जी को होता रहता है।
कब कब हुआ बताओ। अरे भाई जब भगवान गौ चारण वत्स चारण करते थे तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ले गए कि नहीं? ये परीक्षण करने के लिए कि ये भगवान है कि नहीं, बोलो। तो इनको क्या है कि भ्रम होता रहता है। देखो भाई यूं तो ब्रह्मा जी हमारे लिए बड़े सम्मान के, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से हैं हम लोग सभी कहां से, पुष्कर से है ना। आचार्य पीठ कहाँ अवस्थित है? निम्बार्क आचार्य पुष्कर क्षेत्र में है, अजमेर किशनगढ़ के निकट निम्बार्क तीर्थ है। वहां पर ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ना पीछे, ये निम्बार्क तीर्थ है। पद्म पुराण के 158वें अध्याय में देखना, उमा महेश्वर संवाद में पूरा वर्णन मिलेगा आपको। निम्बार्कतः परम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। बड़ा सुंदर रमणीय स्थल निम्बार्क तीर्थ। अब ये प्रक्रिया आपको बाद में बताएंगे कि निम्बार्क भगवान निम्ब ग्राम से निम्बार्क तीर्थ कैसे पहुंचे सलेमाबाद। आएगा आगे प्रश्न। एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर राज में, जाते हैं ना सब जब दर्शन। प्रत्येक सनातन धर्मी को, हिंदू को जीवन में एक बार कम से कम तीर्थ गुरु पुष्कर में अवश्य जाना चाहिए। हमारे समस्त तीर्थों के गुरु हैं। और वहीं पर हमारे पूर्वाचार्य परशुराम देवाचार्य जी महाराज की तपस्थली भी है, परशुराम द्वारा के नाम से। बिल्कुल घाट पर, नाम ही परशुराम घाट है। ब्रह्मा जी का जो घाट है ना, ब्रह्म घाट, उसके बिल्कुल निकट। भक्तिमती मीराबाई के जो आराध्य देव ठाकुर हैं गिरधर गोपाल, वो वहां पर आज भी विद्यमान है। कभी भी दर्शन करना चाहो तो हमारे परशुराम द्वारा में जाके दर्शन कर लेना। फिर मत कहना बताया नहीं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भ्रम हो गया कि ये कौन है, सुदर्शन चक्र के अवतार है कि नहीं। तो परीक्षा लेने के लिए यति का रूप धारण किया। यति रूप में अरुण ऋषि के आश्रम में ब्रह्मा जी पधारते हैं, भगवान का नाम लेते हुए। क्या बोलते, अलख निरंजन, कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, चिमटे को फटकाते हुए। संयोग से उस दिन अरुण ऋषि किसी कार्यवश आश्रम में उपस्थित नहीं थे। बालक नियमानंद ने देखा कि कोई यति पधारे हैं, प्रणाम किया, स्वागत किया। संध्या का समय है, माता जयंती से जाकर नियमानंद ने निवेदन किया कि माता हमारे यहाँ पर कोई संत पधारे हैं, तो उनके लिए भोजन का निर्माण किया। माता जयंती भोजन का निर्माण करती हैं। भोजन का निर्माण करते करते संभवतः थोड़ा तो समय लगता ही है। अब आजकल के जैसे तो सुविधाएं हैं नहीं, उस समय थी नहीं। उस समय भोजन कैसे बनता था, किस पे बनता था? चूल्हे पे बनता था। हाँ, ये आप सबको पता अवश्य है कि चूल्हे पर बनता था। बनाते कितने हो उसमें? कोई नहीं बनाता। आजकल तो बस ऐसे ऐसे सुविधाएं हो गई। वो आजकल तो ये भी क्या नाम, गैस सिलेंडर भी नहीं रहे। आजकल तो विद्युत से कुछ बनाने वाला आ गया है। क्या बोलते हैं उसको? क्या उसका नाम है ना, वो उस पर कुछ रखते हैं। हाँ वो जो भी है, ओवन कुछ कहते हैं क्या उसको?
ऐसी ऐसी सुविधाएं हो गई, तुरंत भोजन का निर्माण हो जाता है, पर वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता, ये बात निश्चित मानिए। वो जितना शीघ्र बनता है ना, उतना ही शीघ्र स्वास्थ्य को अस्वस्थ करता है। पहले पुराने व्यक्तियों की अवस्था कितनी होती थी, खूब स्वस्थ रहते थे, किसी प्रकार की रोग आदि व्याधि है। अब आजकल तो देखो, प्रारंभ से ही, बाल्यावस्था से ही कुछ न कुछ रोग लेकर आते हैं बालक। और एक सामान्य तो आजकल बहुत ही ज्यादा है, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल। ये कौन सी विभीषिका आ गई है इस संसार में, जिसको देखो उसको। अपंगत में कई भगवत जन प्रसाद करते हैं ना, तो जब पुरस्कारी करने वाले आते हैं तो संभवतः जो सभी को पुरस्कारी कर रहे हैं तो सबको किया जाता है। तो जब उसमें मिष्टान्न आता है भगवत प्रसाद में, अरे नहीं 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 नहीं, मीठा नहीं, मीठा नहीं, मीठा क्यों नहीं भाई, मधुरेण समापयेत। हमारे यहाँ तो लिखा है मीठे के साथ भोजन का समापन होना चाहिए, मीठा तो आवश्यक है। बोले नहीं नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल है। और उसके साथ में उसके सहयोगी एक हो रहे हैं, मधुमेह, जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इस समय संसार की अगर सबसे बड़ी समस्या पूछी जाए तो यही मिलेगी आपको। अभी जितने व्यक्ति बैठे हैं इनमें से भी हाथ अगर खड़े करवाए ना, कितनों को है, एक आधी हाथ नीचे रहेंगे। हमारा आहार व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा सब परिवर्तन हो गया है इस संसार के अनुसार। हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया, तो संभवतः स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य अस्वस्थ होगा। चूल्हे की रोटी पाया करो जितना संभव हो। मुझे बड़ी अच्छी लगती है चूल्हे की रोटी। जब कभी समय मिलता है तो अपनी माता श्री को दूरभाष से संकेत करता हूँ कि मेरे लिए चूल्हे की रोटी बनाकर भेजो। बड़ा स्वाद आता है उसमें।